गुड इवनिंग डियर्स। अभी एक वीडियो आपको अपलोड किया गया होगा कंडीशनल पे, और उसमें जो देखा है मैंने कि साउंड की प्रॉब्लम थी, आप लोगों के भी मैसेज के थ्रू पता चला है। उसमें आफ्टर 15 मिनट्स उसमें वॉइस वगैरह की प्रॉब्लम थी, उसमें साउंड नहीं आ रही थी। तो उसी वीडियो को आज ये दोबारा आपका अपलोड किया गया है, इसको अपना ध्यान देना, ये आपका फुल होगा, उसी कंडीशनल पे है। ठीक है, वो आपका डिलीट हो गया हो सकता है, डिलीट हो गया हो या फिर आप डिलीट कर दिया जाएगा, आपका वही आपका है। उसमें जो 15 मिनट्स के बाद आपका साउंड वगैरह नहीं आ रहा था, उसी पे आपका है। देखो मैंने कनेक्टर डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हमारा था वो कनेक्टर चल रहा था। कनेक्टर में मैंने आपको कॉज इफेक्ट आपको बता दिया था, कनेक्टर में मैंने आपको कंट्राडिक्टरी बता दिया था, कंट्राडिक्टरी हमारे क्या होते हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, वो आज का टॉपिक है हमारा, वो है आपका कंडीशनल कनेक्टर्स। तो आज हम जो सीखेंगे वो कंडीशनल के बारे में सीखेंगे, कंडीशनल हमारे कनेक्टर क्या होते हैं। अभी तक आपने जो भी लास्ट क्लासेज में या लास्ट वीडियो में जो आपने देखा, जो आपने सुना, उसमें एक चीज़ क्लियर थी आपकी कि अगर हम कनेक्टर में यूज कर रहे थे तो या तो हम प्रीपोजिशन जैसा वर्ड डाल रहे थे या फिर हम उसके लिए कंजंक्शन डाल रहे थे, जितने भी थे। अच्छा, प्रीपोजिशन कंजंक्शन में डिफरेंस आपको मालूम है कि यदि हम प्रीपोजिशन डाल रहे थे तो उसके बाद आपको वर्ड्स डालने पड़ रहे थे, और अगर हम कंजंक्शन डाल रहे थे तो उसके बाद आपको सेंटेंस डालने पड़ रहे थे। ये एक बेसिक डिफरेंस था हमारा प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में, कि अगर आप प्रीपोजिशन डालोगे तो प्रीपोजिशन के बाद आपका वर्ड्स होगा, और वर्ड्स का मीन होता है आपका नाउन या प्रोनाउन, और वो नाउन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, वर्बियल नाउन भी हो सकता है, या फिर वो जो आपके जो 5 काइंड्स हैं आपके, उनमें से भी कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा वहाँ पे होगा। तो वर्ड्स का मीनिंग आप वहाँ पे नाउन या प्रोनाउन मानना। ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है, एक से अधिक फाइनाइट वर्ब है, और अगर एक से अधिक हम फाइनाइट वर्ब जोड़ना चाहते हैं तो फिर मुझे कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो आपको कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास 2 फाइनाइट वर्ब है तो एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। 3 फाइनाइट वर्ब है आपको, तो आपको 2 कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुके थे। ठीक है, अब कौन सा कंजंक्शन होगा, क्या कंजंक्शन होगा, वो सिचुएशन आपके जो सेंटेंसेज आपके दिए होंगे उस सिचुएशन से बताएगा आपकी कि इन दोनों सेंटेंस के बीच में कौन सा रिलेशन है। जो रिलेशन होगा उसी टाइप का आपका कंजंक्शन लगेगा। बट आज जो मैं सीखेंगे वो सीखेंगे कंडीशनल के बारे में। कंडीशनल, और ये भी कनेक्टर है हमारे, कंडीशनल कनेक्टर हैं, इसको आज हम सीखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अभी मैंने जो लास्ट क्लासेज में सीखा था और उसमें एक बात मैंने आपको क्लियर बताई थी। मैंने कहा था कि वहां पर जो था वो कोई भी आपका प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों साथ साथ चल रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा। इस कंडीशनल कनेक्टर्स में अगर होगा तो केवल और केवल आपका कंजंक्शन होगा। इसमें अगर कुछ होगा तो केवल और केवल आपका कंजंक्शन होगा। अब वो कंजंक्शन कौन कौन से होंगे, पहले तो हम उनको देखते हैं। जैसे अगर कंडीशनल वाले कंजंक्शन है, पहला कंजंक्शन है आपका इफ, दूसरा है इन केस, और तीसरा है आपका सपोज, उसके बाद आपका सपोजिंग, और उसके बाद आपका प्रोवाइडेड, उसके बाद आपका अनलेस, उसके बाद आपका लेस्ट, LAST, और उसके बाद 3 कंजंक्शन और आपके हैं। एक आपका हैड, एक आपका शुड, और एक आपका वर, WERE। ये 3 कंजंक्शन और आपके हैं। तो ये अपना ध्यान देना कि ये जितने भी हमारे कंडीशनल कंजंक्शंस हैं उनमें इफ है, इन केस है, सपोज है, सपोजिंग है, प्रोवाइडेड है, अनलेस है, लेस्ट है, हेड है, शुड है या वर है, ये हमारे कंडीशनल कनेक्टर्स हैं। इनको अपना ध्यान देना। अब देखो ये 3 आपके स्पेसिफिक हैं, हेड है, शुड है, वर है। ये ऐसे कंजंक्शन हैं जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं। हेड है, शुड है और आपका वर है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करते हैं, ये भी अपना ध्यान देना। और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। कंजंक्शन का कैसे काम करते हैं हम वो सब यहाँ पे सीखेंगे, वो अपना ध्यान देना। अब अगर मैं इनके साथ देखें तो इनके साथ एक बड़ा कॉमन यूज लगता है, और इनके साथ जो कॉमन यूज वो होता है कि अगर ये कंजंक्शन हमें कहीं पर भी मिल गए हैं तो इनके साथ कभी भी आप बिल सेल या किसी भी मॉडल्स का यूज नहीं करोगे। पहला यूज आपका कि अगर ये हमारे मिल गए हैं तो इनके साथ आपका कभी भी बिल सेल या फिर आपका मॉडल्स वगैरह नहीं आएगा। ये अपना ध्यान देना, एक यूज होता है।
कि इसके साथ आपका विल सेल या मॉडल्स का यूज नहीं होता, ये अपना ध्यान देना। उसके बाद ये एक विल सेल और मॉडल्स यूज ना होना एक कॉमन यूज है इसमें, और सबके साथ ये होगा। बट यहां इफ के अपने कुछ स्पेसिफिक केस हैं, तो पहले तो मैं इफ को देखते हैं कि इफ के कौन से स्पेसिफिक केस होते हैं और इफ को हम कैसे यूज करते कैसे नहीं यूज करते। क्योंकि आपने देखा कभी कभी इफ अपने साथ विल सेल लेता है और कभी अपने साथ विल सेल नहीं लेता है। उसके यूज को मुझे समझना है कि इफ अपने साथ कब विल सेल लेता है और अपने साथ कब विल सेल नहीं लेता, इस यूज को मुझे समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अपना एक बात ध्यान देना, इफ हैज गॉट टू मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग इज यदि और अगर, सेकंड मीनिंग इज क्या। ये ध्यान देना अपना। अगर मैं इफ को देखें तो इफ के दो मीनिंग होते हैं, एक मीनिंग आपका यदि या अगर होता है, दूसरा मीनिंग आपका क्या होता है। और जब इसका मीनिंग यदि या अगर होगा तो ये अपने साथ विल सेल का यूज नहीं होगा, इसके साथ विल सेल या हम मॉडल्स का यूज इसके साथ नहीं करेंगे, ये अपना ध्यान देना। यदि या अगर का मीनिंग है तो ये अपने साथ विल सेल नहीं लेगा। सेकंड, अगर इसका मीनिंग क्या होगा तो ये अपने साथ विल सेल ले लेगा, ये अपने साथ विल सेल लेगा। एक बात आपकी कि यदि इफ का मीनिंग आपका यदि या अगर है तो वो अपने साथ विल सेल नहीं लेगा। सेकंड, यदि इफ का मीनिंग क्या है तो वो अपने साथ विल सेल लेगा। एक और यहां पे अपनी बात ध्यान देना, यदि इफ का मीनिंग क्या है तो फिर इस इफ का एक सिनोनिम और होता है जिसे हम कहते हैं वेदर, WHETHER। मतलब अगर इफ का मीनिंग क्या है तो हम इफ की जगह वेदर भी लगा सकते हैं, चाहे हम इफ लगा लें चाहे वेदर लगा लें, दोनों ही सेंटेंस हमारी ठीक है। इस बात को अपना ध्यान देना। उसके बाद हम एग्जाम्पल एक दो लिख रहे हैं, वहां से अपना समझने की कोशिश करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे आई वांट टू नो इफ ही विल गो देयर। एक स्टेटमेंट ये है हमारा। अब यहां पर हमको ये देखना है कि इफ का यूज है वो हमारा सही है या गलत है। इफ हटाना पड़ेगा या इफ के साथ विल सेल है वो हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा वो हम देखते हैं यहां पे। अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें कि मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि वो वहां पे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या वहां पे वो जाएगा कि नहीं जाएगा। यहां पर अगर मैं देखें तो इफ का मीनिंग आपका क्या है, और अगर इफ का मीनिंग क्या है तो इफ के साथ आपका विल सेल लगेगा, ये विल सेल आपका सही है। और अगर विल सेल सही है तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब एक छोटी सी बात और मैंने ध्यान देना यहाँ पे, यदि मैंने आपको बता दिया यदि इफ का मीनिंग क्या है तो इफ का अपना एक सिनोनिम भी होता है जो कि होता है वेदर। इफ का सिनोनिम है जो वेदर होता है। इस कंडीशन में हम इफ भी लगा सकते हैं और इफ की जगह हम वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इफ की जगह वेदर लिख दें तो भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। वो क्यों करेक्ट है वो अपना समझना, क्योंकि यहां पर इफ की मीनिंग क्या है और अगर क्या है तो चाहे इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। इसी प्रकार एक सेकंड सेंटेंस देखना, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट सक्सेस। सेकेंड सेंटेंस इज, एक बार ऐसे ट्राई करो, इसमें आपको ये जस्टिफाई करना है कि इफ का मीनिंग क्या है। इफ का मीनिंग यहां पे क्या है या इफ का मीनिंग यहां पे यदि है, इस बात को मुझे समझना पड़ेगा। अब ध्यान देना यहां पे, अगर मैं देखें तो इफ का मीनिंग यहां पे यदि है, इस सेंटेंस में इफ का मीनिंग यदि है, और अगर यहां इफ का मीनिंग यदि है तो इफ के साथ जो आपका विल सेल लगा है वो आपको हटाना पड़ेगा। यहां से आप विल हटा दो, और जब आप विल हटाओगे तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो आपको वर्क में SIS लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको लिखना पड़ेगा इफ ही वर्क्स हार्ड, ये आपको लिखना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता तो हम वर्ब में SIS नहीं लगाते, आपका डायरेक्ट आपका बिना SIS के लिखा जाता। ठीक है, तो ये अपना ध्यान देना कि यदि आपका इफ का मीनिंग क्या होता है तो इफ के साथ आप विल सेल लगा लेते हो, फिर आप इफ की जगह वेदर भी लगा सकते हो। और यदि इफ का मीनिंग यदि या अगर है
तो फिर आप इफ के साथ विल सेल नहीं लगाओगे, ये अपना ध्यान देना। एक तीसरा सेंटेंस, एक थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है हमारा आई एम नॉट श्योर इफ ही विल पास द एग्जाम। एक थर्ड सेंटेंस, इसमें अपना देखिए, आई एम नॉट श्योर इफ ही विल पास द एग्जाम। यहां पर हमें इफ को टैकल करना है कि इफ का मीनिंग यदि है या इफ का मीनिंग आपका क्या है, यह समझना है, और कौन सी सिचुएशन यहां पे हमारी अप्लाई होगी, इस बात को भी मुझे समझना है। अब अगर मैं यहां पे देखें तो यहां पर ना तो आपका ये कंडीशन लग रहा है और ना ही आपका ये क्या वाला कंडीशन लग रहा है। यहां पर अगर सिचुएशन देखें तो ये एक अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है, मतलब पास होने या ना होने के लिए मैं निश्चित नहीं हूं, वहां पे श्योर नहीं हूं। जैसे मैंने कह दिया कि आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक डाउटफुल सिचुएशन है। और अगर ऐसा आपको लगे कि ये सिचुएशन आपकी डाउटफुल है, तो फिर डाउटफुल के लिए हम कंजंक्शन इफ नहीं डालते हैं। डाउटफुल के लिए अगर मुझे कंजंक्शन डालना पड़ेगा तो फिर उसके लिए मुझे वेदर डालना पड़ेगा। तो एक तीसरी बात अपनी और समझना कि एक केस वो था कि जहां इफ की जगह आप वेदर भी डाल सकते थे, वो कंडीशन थी जब इफ का मीनिंग क्या होता था। अब यहां आप इफ की जगह वेदर नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते, वो मैंने आपको बता दिया कि यदि इफ की सिचुएशन आपका मतलब स्टेटमेंट हमारा इफ वाला अगर हमारा डाउटफुल है तो फिर हमको इफ हटा के वहां पर मुझे वेदर डालना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी है, हम श्योर नहीं उसके बारे में। अगर हम इस स्टेटमेंट में देखें तो इसके लिए हम श्योर नहीं थे, और अगर श्योर नहीं थे तो हमने इफ को हटाया और इफ की जगह मैंने वेदर यूज किया। एक स्टेटमेंट और देखना, अच्छा एक बात और समझना, यहां पे यहां नॉट श्योर हो सकता है, यहां डाउटफुल हो सकता है, या फिर यहां पे वंडर जैसे वर्ड हो सकते हैं। वंडर है, डाउटफुल है, ये वर्ड हो सकते हैं आपके, जो कि आपको बताएंगे कि आगे वाला स्टेटमेंट पे हम श्योर हैं कि नहीं है। ठीक है, अनसर्टेन होंगे, हम श्योर नहीं होंगे, तो फिर वहां पर हम वेदर लगा लेंगे, ये अपना ध्यान देना। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, आई हैव a little doubt if he will go there। एक सेंटेंस हमारा ये है, इसको अपना देखो एक बार टैकल करके, इसको अपना टैकल करके देखो। अब देखो यहां पर एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा, अ लिटिल। अ लिटिल के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि अ लिटिल क्या होता है, उसको हम समझ लेते पहले कि अ लिटिल क्या है। देखो अगर मैं देखें अ लिटिल, अ फ्यू, इन सब का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका सम। हम अ लिटिल लगाएं या फ्यू लगाएं, इनका जो मीनिंग होता है वो आपका सम होता है। ठीक है, बस अंतर ये होता है कि अगर हम लिटिल को लगाएंगे तो अनकाउंटेबल के लिए लगाएंगे, और फ्यू को लगाएंगे तो काउंटेबल के लिए लगाएंगे, ये इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर अ लिटिल है तो इससे आप सम मानिए, और अगर सम मानोगे तो फिर आगे वाली सिचुएशन आपकी कैसी है, सर्टेन है या अनसर्टेन है। देखो मुझे डाउट है, और अगर डाउट है तो आगे वाली सिचुएशन आपकी अनसर्टेन है, और अगर आगे वाली सिचुएशन आपकी अनसर्टेन है तो अनसर्टेन के लिए हम इफ नहीं लगाते हैं, अनसर्टेन के लिए हम वेदर लगाते हैं। अनसर्टेनिटी जहां पर भी होगी वहां पर हम वेदर का यूज करेंगे, तो आपको इफ हटाना पड़ेगा, वेदर डालना पड़ेगा। एक सेंटेंस और देखना, एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई हैव
लिटिल डाउट, whether he will go there। एक स्टेटमेंट मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा कि आई हैव लिटिल डाउट वेदर ही विल गो देयर। इसको अपना ट्राई करके देखो, इसको अपना ट्राई करके देखो, इसमें क्या आएगा। अब देखो, जैसे मैंने यहां पे आ लिटिल ऑफ यू को समझा है, उसी प्रकार हमको यहां पे लिटिल ऑफ यू को समझना पड़ेगा। आ लिटिल ऑफ यू का अपना सब मीनिंग होता है, और लिटिल और केवल लिटिल और केवल फ्यू का मीनिंग क्या होगा, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑलमोस्ट नो, मतलब नो, ऑलमोस्ट नो के बराबर वो होता है आपका लिटिल फ्यू का मीनिंग होता है। और अगर मैं वहीं पे देखें यहां पर आई हैव लिटिल डाउट, इसका मतलब है आई हैव नो डाउट। अगर मैं देखें, अगर मुझे डाउट नहीं है, और अगर मुझे डाउट नहीं है तो फिर आगे वाली जो बात है वो सर्टेन है या अनसर्टेन है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे डाउट नहीं है, और अगर डाउट नहीं है उसे, तो फिर आगे वाली जो बात है वो आपकी सर्टेन है, आगे वाली बात आपकी सर्टेन है। और अगर सर्टेनिटी आपकी आ गई है तो ध्यान देना, अब अनसर्टेनिटी के लिए तो मैं वेदर डालते थे, बस सर्टेनिटी के लिए हम वेदर नहीं डालेंगे। और अगर सर्टेनिटी आ गई है तो सर्टेनिटी के लिए हम एक कंजंक्शन है आपका दैट, उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आपको वेदर हटा के यहां दैट डालना पड़ेगा। अब ये छोटी छोटी 2-3 बातें ये अपना ध्यान देना। एक आपका इफ का केस था जो मैंने आपको बता दिया था कि इफ यदि अगर मीनिंग ले रहा है तो इफ के साथ विल साइन लगाओगे। दूसरी बात, यदि इफ का मीनिंग क्या है तो फिर इफ के साथ विल साइन लगा सकते हो, और फिर आप इफ की जगह वेदर भी यूज कर सकते, वो भी सही है। तीसरी बात कि यदि स्टेटमेंट में हमारा अनसर्टेनिटी है, हम श्योर नहीं है स्टेटमेंट को लेके जो आगे एक्शन हो रहा है, अनसर्टेनिटी के लिए हम इफ नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम केवल वेदर लगाते। उसके बाद जो 4 नंबर बात थी हमारी वो ये थी कि यदि स्टेटमेंट में हम सर्टेनिटी है, हम श्योर है, और अगर श्योर है तो फिर आपको इफ भी नहीं लगाना है, वेदर भी नहीं लगाना है, फिर आपको कंजंक्शन दैट लगाना है। ये अपना ध्यान देना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखें तो अगर सर्टेन है चीजें हमारी, सर्टेन स्टेटमेंट है हमारा, तो उसके लिए हम दैट लगाते हैं, और अनसर्टेन है तो उसके लिए हम वेदर लगाते। ये भी अपना ध्यान देना। ठीक है, तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी अपना ध्यान देना, और लिटिल ऑफ फ्यू का मीनिंग ध्यान देना, और लिटिल फ्यू का ध्यान देना। ये अपना नोट करो, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये अपना तब तक नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है डैश यू ट्राई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब you will have to स्टडी हार्ड। एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में भी हमको कंजंक्शन ही डालना पड़ेगा क्योंकि 2 फाइनाइट वर्ब है हमारी, 2 फाइनाइट वर्ब है। अगर 2 फाइनाइट वर्ब है तो दोनों को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कंजंक्शन डालना पड़ेगा। कौन सा कंजंक्शन डालने पड़ेगा ये आपको समझना पड़ेगा। एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन पड़ेगा। एक बार देखिए आप ट्राई करके कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे यूज होगा। इफ लगाओगे, वेदर लगाओगे, दैट लगाओगे, क्या लगाओगे। हालांकि मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन हमारा इफ है, दूसरा हमारा वेदर है, और तीसरा हमारा दैट है, चौथा हमारा अनलेस है, और पांचवा हमारा
नन ऑफ दीज है। देखो एक बार आप, ये ऑप्शन है आपके। अब देखो, अब आपको केवल यहां पे ये देखना कि और मिल गया है, और अगर कहीं पर भी आपको और मिल रहा है तो केवल एक ही कंजंक्शन आएगा, वो आपका वेदर होगा। मतलब अगर मैं तुमको समझाएं कि अगर हम और के साथ अगर कोई भी कंजंक्शन डालेंगे तो केवल एक ही कंजंक्शन होगा, और वो कंजंक्शन होगा हमारा वेदर। अब यहां पर आपको केवल वेदर डालना पड़ेगा, वेदर डालोगे वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। तो ये भी अपना ध्यान देना कि अगर हमारा और लग गया है तो और के साथ हमें वेदर डालना पड़ेगा, ये अपना ध्यान देना। हम वेदर को कहां कहां डालते हैं वो तीनों कंडीशन अपनी ध्यान देना। एक तो हम वेदर को वहां पे डालते हैं जहां इफ और वेदर का मीनिंग सेम हो। क्या वाली मीनिंग में हम इफ की जगह वेदर भी डाल सकते हैं। दूसरी बात कि यदि, दूसरी बात यह थी कि यदि हमारा अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन है, तो उस कंडीशन में हम इफ का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम वेदर का यूज करेंगे। ना इफ लगाएंगे ना दैट लगाएंगे। अच्छा, तीसरी बात, अगर हमारा सर्टेन है तो सर्टेन कंडीशन में भी ना तो आप इफ लगाओगे ना ही आप वेदर लगाओगे, उस कंडीशन में आप दैट का यूज करोगे, उस कंडीशन में आप दैट का यूज करोगे। अच्छा, चौथी कंडीशन वेदर वाली ये है कि यदि हमें और मिल गया है तो और के साथ अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो आपका वेदर डालेगा। ये अपना ध्यान देना कि यदि और मिल गया है, अगर और के साथ कोई कंजंक्शन डाला जाएगा तो वो आपका कंजंक्शन होगा, आपका वेदर। ठीक है, तो ये अपने दो तीन यूजेज हैं आपके वेदर के। ये समझना, यहाँ पर इफ को भी कवर किया गया है, वेदर का भी कवर किया गया है, और वो एक सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी वाला कॉन्सेप्ट था जहाँ पर हम इफ वेदर के अलावा भी एक कंजंक्शन यूज करते थे, वो दैट वाला, जहाँ पर चीज़ें सर्टेन होने लगती हैं, वो भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक सेंटेंस और है। एक सेंटेंस है हमारा, डैश यू स्टे और नॉट इट हार्डली मैटर्स। ये है। अब फिर देखो वही बात है आपका, और लग गया है तो और के साथ और तो आपको कुछ डालना ही नहीं है, यहाँ पे आपको वेदर डालना। अगर और लग गया है तो और के साथ कुछ नहीं डालना है, केवल वेदर डालना है। वेदर डालोगे वो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना और वेदर का केस था, ये अपना ध्यान देना। आगे हम एक और यूज पे बढ़ते हैं, आगे एक और यूज पे बढ़ते हैं। देखो, एक स्टेटमेंट है हमारा, अनलेस द गवर्नमेंट पेज attention to strengthening agriculture sector. Unless the government pays attention to strengthening agriculture sector, the economy of the country will flourish। एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है। ये स्टेटमेंट देखिए सही है या गलत है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है, ये हमें ध्यान देना है। अब देखो,
एक बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे लास्ट वीडियो में कहीं पर बताया होगा, अगर अनलेस है तो अनलेस का जो मीनिंग होता है वो इफ नॉट होता है। आप अनलेस को इफ नॉट पढ़ोगे, मतलब इफ के साथ आप नॉट लगा के पढ़ोगे, वो अनलेस का मीनिंग होता है। इफ पॉजिटिव मीनिंग देता है, अनलेस नेगेटिव मीनिंग देता है, ये अपना ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे अनलेस डाल रहा हूँ तो मालूम इसका सेंस क्या जा रहा है कि यदि गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे अगर ध्यान नहीं देगी, ध्यान देने के लिए अगर जोर नहीं देगी, तो इकोनॉमी जो कंट्री है वो फ्लोरिश होगी। मतलब कुल मिला के ये कह रहा है कि अगर ध्यान नहीं देगी, मतलब एक छोटी सी बात आप बताना, अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान देगी तब इकोनॉमी फ्लोरिश होगी, या ध्यान नहीं देगी तब फ्लोरिश होगी। ध्यान देगी तभी तो फ्लोरिश होगी, और अगर ध्यान देगी तो फ्लोरिश होगी। तो फिर आपको ध्यान देना, ये वाला जो स्टेटमेंट आपको बनाना है, ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव बनाना है। और अगर ये स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपको अनलेस हटाना है, आपको इफ डालना है। अनलेस हटा के आपको इफ डालना है, क्योंकि जब तक आप अनलेस डाले रहोगे वहां पे, तब तक सेंटेंस की मीनिंग नेगेटिव होगी। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि इस पूरे सेंटेंस का एक लॉजिकल मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, आप ध्यान नहीं दोगे तो इकोनॉमी कैसे बढ़ जाएगी? आप ध्यान दोगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगी ना। और अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखता, इसी सेंटेंस में हम एक काम कर देते, यहां बिल के साथ नोट लगा देते और अब फिर आपसे कहते भरने के लिए बिल नॉट फ्लोरिश, अगर मैं ऐसे लिखता और इस कंडीशन में आपसे बोलें कि अब आप यहां पे कंजंक्शन डालिए, तो अब कौन सा कंजंक्शन डालोगे, बस इतना आप बताओ। अब ध्यान देना, अब लिखा हुआ है इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल नॉट फ्लोरिश, मतलब देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। अब वो कब नहीं बढ़ेगी? जब गवर्नमेंट ध्यान देगी या नहीं ध्यान देगी। फिर से ध्यान देना, इकोनॉमी कब नहीं बढ़ेगी? ध्यान देगी या नहीं ध्यान देगी? जब ध्यान नहीं देगी ना। अगर ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव हो गया है तो फिर ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ये स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए तो नेगेटिव कंजंक्शन होता है आपका अनलेस। अनलेस डालो, अब स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, या फिर इसको लिखने का एक तरीका और था, द गवर्नमेंट, इफ द गवर्नमेंट डज नॉट पे अटेंशन डॉट डॉट, हम ऐसे भी लिख सकते थे। चाहे तो हम अनलेस डाल लें और चाहे हम इफ और इफ के साथ हम नॉट डाल दें, वो दोनों ही बातें थी। चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अपना ध्यान देना कि इफ जो होता है पॉजिटिव में यूज होता है, और जो आपका अनलेस होता है वो आपका नेगेटिव में यूज होता है। अगर हम अनलेस यूज करेंगे तो आगे वाला भी स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तब वो स्टेटमेंट हमारा सही है। और अगर आगे वाला स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव नहीं होगा तो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ये अपना ध्यान देना। आगे हम एक और केस समझते हैं, तो ये हमारा अनलेस का भी यहाँ पे मीनिंग हो गया है। अनलेस की भी अपनी कंडीशन ध्यान देना कि अनलेस को हम कब लगाते हैं। आगे, ही मस्ट work seriously lest he dash in the exam। और इसके लिए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका shouldn't pass, doesn't pass, fails, should pass, fail। ये 4 ऑप्शन है। इसको एक बार आप ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे। इसको एक बार आप ट्राई कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। अब देखो, लेस्ट के साथ 2-3 कंडीशन ध्यान देना। अगर हम लेस्ट को लगाते हैं तो दैट के लिए, फॉर फियर दैट। अगर आगे स्टेटमेंट में हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो फिर हम उसके लिए लेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, लेस्ट के साथ पहली बात तो ये होती है कि लेस्ट के साथ नो मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स नहीं आता है एक्सेप्ट शुड।
हम केवल अगर मॉडल लगाएंगे तो केवल शुड लगाएंगे, शुड के अलावा कोई हम मॉडल नहीं लगाते। कैन है, कुड है, मे है, माइट है, मतलब कुछ नहीं। अगर कुछ आएगा तो केवल शुड आएगा, पहली बात। दूसरी बात आपकी यह है कि अनलेस लेस्ट के साथ अगर आपका डाला जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो भी बिना एसएआईएस वाला, बिना एसएआईएस वाला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये फर्स्ट फॉर्म तब पड़ेगा जब सिचुएशन एक्टिव में होगी, और अगर ये सिचुएशन पैसिव में है तो फिर आपको बी के साथ थर्ड फॉर्म डालना पड़ेगा। मतलब आप बी डालोगे और बी के साथ आपको थर्ड फॉर्म डालना पड़ेगा, ये सिचुएशन आपकी पैसिव की होगी। तो ये ध्यान देना कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है तो एक्टिव की सिचुएशन है, वर्ब का बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है तो पैसिव की सिचुएशन है। एक्टिव पैसिव सिचुएशन मैं आपको आगे वाली क्लास में कभी बताएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर है तो हमें एक्टिव फॉर्म डालनी पड़ती है, अगर सब्जेक्ट हमारा नॉट डूअर है तो हमें पैसिव डालनी पड़ती है, ये अपना ध्यान देना। तीसरी बात यह है कि हम लेस्ट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, लेस्ट के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, ये अपनी 3 बातें ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखें तो एक तो आपका शुड के साथ नॉट लगा है, ये इस वजह से गलत हुआ। दूसरा, हम किसी मॉडल का यूज नहीं करें, केवल शुड का यूज कर सकते, उसके अलावा किसी का भी नहीं, हटाओ, डज नॉट भी हटाओ। दूसरा, हम लेस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डाल सकते हैं लेकिन बिना एसएआईएस वाला, इसमें एसएआईएस लगा है, ये इस वजह से गलत हो गया है। तीसरा, चौथा है आपका शुड पास। अगर मैं यहाँ पे देखें शुड पास तो लेस्ट के साथ तो शुड आता है, हम शुड लिख सकते हैं, शुड पास लिख देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट एक छोटी सी बात ध्यान देना, हमने शुड लिख दिया, पास लिख दिया, वो तो सही है, क्या मीनिंग इसकी सही है? अगर हमने शुड पास लिखा है तो क्या मीनिंग इसकी सही है? एक बार मीनिंग निकाल के देखना। मैंने कहा कि ही मस्ट वर्क सीरियसली, उसे काम को सीरियसली करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो पास हो जाए। भाई पास होने से कैसे डर होगा? फेल होने से डर हो सकता ना, पास होने से कैसे डर होगा? इसका मतलब है कि अगर हम शुड पास डाल रहे हैं तो सेंटेंस की मीनिंग हमारी गलत हो रही है, मीनिंग की वजह से ही हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अगर मीनिंग की वजह से गलत हो गया तो ये भी हटाओ। अब केवल एक बार आपका लगा हुआ है फेल, राइट, फेल डालो, स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप फेल डालोगे वो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर लेस्ट के साथ डालोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालोगे, ठीक है, बिना एसएआईएस वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यूजेज थे जो कि मैंने इफ के थे, जो कि हमारे लेस्ट के, लेस्ट के, ये मैंने कुछ सीखे। वहाँ पर हमने वेदर को भी डिस्कस कर लिया है, ये हेड है, शुड है, वर है, ये आगे जब आपकी कोई क्लास आएगी उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम फिर यहीं पे रखते हैं क्लास को, नेक्स्ट डे हम किसी दिन आपको मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बाय, थैंक्स एवरीबॉडी।